बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। दौड़ भक्तों के कारण चले आते हो। दौड़ भक्तों के कारण चले आते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। जिसने प्रेम से जब भी पुकारा तुम्हें, लाज जाती है भगवन पुकारा तुम्हें। छोड़ गरुण को दौड़े चले आते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। जिसने जब भी ली है शरण आपकी, नाम की लौ लगी जिसकी है आपकी। नंगे पैरों ही दौड़े चले आते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। राम कृष्ण दास बन के पुकारे तुम्हें। राम कृष्ण दास बन के पुकारे तुम्हें। सबको तज के जो भगवन पुकारे तुम्हें। सगुण बन के चले आप चरण, सगुण बन के प्रभु जी चले आते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। प्रेम अपने भक्तों के आ जाते हो। भक्त जहाँ बुलावे हरि आ जाते हो। प्रेम भक्ति के बंधन में बंध जाते हो। कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। दौड़ भक्तों के कारण चले आते हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। बंसी बाले की लगन मेरे मन अटकी, मेरे मन अटकी, मेरे दिल अटकी। बंसी बाले की लगन मेरे मन अटकी, मेरे मन अटकी, मेरे दिल अटकी। बंसी बाले की लगन मेरे मन अटकी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जब प्रभु के गुणातीत गुण कोई भी देवी देवता नाग नर ऋषि मुनि कोई भी व्यक्ति में गुणातीत गुण नहीं होते बिना प्रभु कृपा के। ये केवल गोविंदम गुणातीतम, केवल भगवान का गुण है। ये भगवान के स्पेशल गुण है। गुणों में रहते हुए भी प्रभु गुणों से परे हैं। तो जब समबुद्धि समदृष्टि उत्पन्न हो जाती है, समबुद्धि के उत्पन्न होने से अकर्ता भाव उत्पन्न हो जाता है। और अकर्ता भाव उत्पन्न होने से ईश्वर निर्मल निर्दोष गुणातीत समझने में आता है गुरु की कृपा से। ईश्वर गुणातीत समझ में आने के बाद गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ये समझ में आता है। और जब गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ये समझ में आने के बाद मनो तीनों गुणों को समझ जाता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुणों की त्रिलोकमयी माया है। ये समझ में जब आ जाती है, जब त्रिलोकी माया को समझ लेता है, तो पहले तमोगुण और रजोगुण को तमो त्याग कर सतोगुण में स्थित होता है। और सतोगुण में स्थित होने से अभ्यास करते करते तम सतोगुण से ऊपर गुणातीत अवस्था का ज्ञान होता है। गुणातीत लक्षण ब्रह्म के गुण हैं, श्याम सुंदर के गुण हैं।
अवस्था का ज्ञान होने से ब्रह्म के लक्षण, ब्रह्म भाव, ब्रह्म गुण मनुष्य में प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से आने लगते हैं। ब्रह्म भाव आने से बाहर भीतर एक ब्रह्म ही व्याप्त नजर आने लगता है। एक ब्रह्म नजर आने से मन ब्रह्ममय बन जाता है और ब्रह्ममय बनने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। अंतःकरण पवित्र बनने से प्रभु सुमरण अंतरात्मा से बन जाता है। एक वासुदेव से अन्य कुछ भी नहीं रहता। केवल एक श्री कृष्ण ही सत्य है, नित्य है। श्री कृष्ण से उत्तम सर्वोत्तम कुछ भी नहीं रहता उसे। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन जाता है और प्रभु का सच्चा पक्का रामकृष्ण दास बन जाता है। समझ में आने से प्रभु मिलन के लिए आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती रहती है। जब आत्मा अत्यंत व्याकुल होकर अपने प्रभु को पुकारती है, उस समय मन और दसों इंद्रियां बस में होती हैं। और जब दसों इंद्रियों, मन, आत्मा बेल होकर प्रेम से और प्रेम के आंसुओं से अपने परमात्मा को पुकारती है, तब प्रभु का साक्षात्कार होता है और प्रभु दर्शन, प्रभु मिलन होता है। आत्मा अपने प्रीतम परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, दास अपने स्वामी को प्राप्त कर लेता है। उस अविनाशी अमर प्रभु के दर्शन होते हैं और उस समय जो अक्षय आनंद आता है वो कहीं लिखने में नहीं आता, कहने सुनने लिखने में नहीं आता। तब जन्म मरण का नाश होता है, मोक्ष प्राप्त होती है। तब सदा सदा को प्रभु धाम प्राप्त होता है। प्रभु धाम में वास होता है, मनो शरीर से अमर बन जाता है। प्रभु धाम प्राप्त होने से, प्रभु दर्शन प्राप्त होने से मानव प्रलय काल तक, प्रलय काल में उत्पन्न नहीं होता और सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न नहीं होता और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होता। वो सदा सदा प्रभु का अंतरात्मा से नाम स्मरण करता रहता है। इसलिए संसार में अनेक मत हैं, संत हैं, संप्रदाय हैं, धर्म चल रहे हैं। उनमें अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। उनके इष्ट, नियम, सिद्धांत, पूजा, उपासना, ढंग, रीति रिवाज अलग अलग हैं। कुछ नियम एक से हैं, कुछ नियम भिन्न हैं। उन सभी धर्म के मानने वालों के लक्ष्य ये गंगा घाट के समान होते हैं। गंगा एक घाटी बहु तेरी, ये सब समझ के स्वे। अर्थात गंगा एक है और घाटों के नाम अलग अलग हैं। ठीक ऐसे ही ब्रह्म एक है, ईश्वर परमात्मा मालिक एक है, उसके नाम रूप अनेक हैं। सबका लक्ष्य एक ईश्वर की प्राप्ति का है। उन सभी मत धर्म वालों में मोक्ष को प्राप्त वही होगा जो पुरुष किसी से न द्वेष करता है, न किसी की प्रशंसा करता है, राग देश से दूर रहकर प्रभु का स्मरण करता है और जिसका मन अपने वश में है, जो इंद्रियों सहित पवित्र अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा रूप भी जिसकी आत्मा है। समबुद्धि समदृष्टि से सबको राधा कृष्ण में जानता है, उसको मोक्ष होता है। ऐसा आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान वाला देखने सुनने में करोड़ों में कोई बिरला आता है। वो सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, जागता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और मिलता हुआ कुछ भी ये नहीं समझता कि मैं करता हूँ। ये सब इंद्रियां अपने अपने अर्थ में, अपने अपने गुणों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ व्यवहार करता है, ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। करने कराने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। ऐसे मानने वाला ही मोक्ष को प्राप्त होता है। जो पुरुष सब कर्मों को अब उनके फल को प्रभु को अर्पण करके आसक्ति का त्याग कर समर्थ बुद्धि से कर्म करता है, वो पुरुष जल में कमल के पत्ते के समान कर्म के बंधन में नहीं बनता। ऐसा आत्मज्ञानी मोक्ष वाला होता है। जिस मनुष्य के अंतकरण में बस में है, कर्तापन के अभिमान से रहित, सब कर्मों को, सब धर्मों को, एक आश्रय को त्याग कर परमात्मा के स्वरूप में एकाग्रचित्त होकर प्रभु में नित्य स्थित हो रहने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। बस सर्वव्यापी ईश्वर न किसी के पाप कर्म को, न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। वो आपका किया हुआ कर्म फल स्वरूप में वापस आपको ही करता है। अर्थात वह करता है, आसक्ति रहित है। ऐसे मानने वाला ही मोक्ष को प्राप्त होता है।
जो पुरज्ञानी जन मूल ब्राह्मण शूद्र गौ हाथी कुत्ते चांडाल में एक समान देखने वाला समदर्शी मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस पुरुष का मन समभाव में स्थित है, उसके द्वारा अपने जीते हुए संपूर्ण संसार जीत लिया है। वह सब संसार के अंतर्गत ब्रह्म को सत्सम निर्दोष सम मानने से मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो प्रियो को प्राप्त होकर हर्षित न हो, अप्रियो को प्राप्त होकर दुखी न हो, ऐसा आत्मज्ञानी मोक्ष को प्राप्ति वाला होता है। पुरुष शरीर का नाश से पहले काम क्रोध से उत्पन्न वेग को रोकने में पूर्ण सामर्थ्य है और शांत चित्त वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो आत्मा से आत्मा में ज्ञान वाला और सुख वाला, आत्मा से आत्मा में रमण करने वाला, आत्म से आत्मा से मोक्ष वाला, उस पुरुष के सब पाप नष्ट हो गए हैं। वो ज्ञान के द्वारा सब संशय नष्ट हो गए हैं। ऐसा आत्मज्ञानी मोक्ष वाला होता है। बाहर के विषयों को, बाहर भोगों को न चिंतन करने वाला, इंद्रिया मन बुद्धि जो इच्छा भय क्रोध से सदा मुक्त हो गया है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन है, आत्म रूप में स्थित है, समर्थ भाव वाला योगी मोक्ष को प्राप्त होता है। क्योंकि अपने द्वारा अपना संसार समूह से उद्धार करे, अपने आत्मा को दगति में न डाले। ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन से शरीर जीता हुआ है, वो जीवात्मा से उस का वो आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन इंद्रिया सहित शरीर नहीं जीता गया है, वो उसके लिए आप ही शत्रु के समान है। इसलिए ये सब जो हैं प्रभु के गुणातीत गुणों के लक्षण हैं। गुणातीत गुण है प्रभु के। प्रभु गुणों में रहते हुए गुणातीत हैं। किसी के कर्म से उनका कोई लगाव नहीं। जो वो जानते हैं कि हम किसी का कर्म जो हो रहा है और किसी के कर्म से उसका घर का विनाश हो रहा है, लेकिन प्रभु इसका कुछ नहीं करते। क्यों? उन्हें एक आधार कर्म का बना दिया। उस आधार पर जैसा जिसका कर्म है वैसे उसके फल हैं। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का स्मरण करो और प्रभु के गुणातीत गुणों, प्रभु की शरण ग्रहण करो और सबसे नाम लो, प्रभु का नाम लेवाओ और प्रेममय जीवन जियो। सबके साथ में प्रेम का जीवन जियो। बोलिए बतवत्सल भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की।